नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी श्रृंखला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। और आज इस श्रृंखला का 9वां भाग है और आज का जो विषय है वो है ओपन इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OI भी बोला जाता है। और ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए हम वही एग्जांपल्स लेंगे जो हम पहले लेते आए हैं, जो कि है थोक की सब्जी मंडी की। मान लीजिए हम थोक की सब्जी मंडी में जाते हैं और वहाँ पे जाके हम एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं आलू की बोरी का। वो बंदा हमें एक कॉन्ट्रैक्ट का पेपर देता है जिसमें एक एक्सपायरी लिखी होगी और रेट लिखा होगा, और वो बोलेगा कि जी ये आलू की बोरी हमारे पास ही पड़ी रहेगी और हम एक्सपायरी वाले दिन आपको ये आलू की बोरी देंगे। तो जैसे ही वो पेपर उसने लिख के हमारे हाथ में दिया, तो यानी कि ये उसने वो पेपर क्रिएट किया है। पहले तो था नहीं ना वो पेपर, वो वायदा नहीं था। यानी कि जब भी कोई नया वायदा क्रिएट होगा, यहाँ पे मैं शब्द बोल रहा हूँ क्रिएट, जब भी कोई नया वायदा क्रिएट होगा उस समय ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होगा। अब हम मान के चलते हैं कि पहले ओपन इंटरेस्ट कुछ नहीं था और अब ओपन इंटरेस्ट 1 हो गया है। मैं अगली दुकान पे गया, मैंने वहाँ पे जाके उससे भी बोला कि भाई मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं एक्सपायरी वाले दिन एक आलू की बोरी लूँगा। तो उसने भी मुझे एक वायदा लिख के दिया पेपर पे और वो पेपर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो वहाँ पे भी वो वायदा क्रिएट हुआ है, पहले तो था नहीं, उसने लिख के दिया ना मुझे। तो अब मेरे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में पड़े हैं, पेपर के टुकड़े, और ओपन इंटरेस्ट 2 है क्योंकि पहले ने भी वो क्रिएट करके दिया मुझे और दूसरे ने भी क्रिएट करके दिया। यानी दोनों ने सेल किया है और मैंने बाय किया है। ठीक है। अब मान लो कि मैं घूम रहा हूँ मार्केट में और मेरे पास मतलब कि 5-6 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए और 5-6 ही ओपन इंटरेस्ट बन गए। अब क्या है कि मार्केट के अंदर जैसे ही मुझे लगा कि यार मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि मैंने वो जो पेपर के टुकड़े हैं ना, मैंने किसी और को बेचने की कोशिश की। अब जैसे ही वो मैं पेपर के टुकड़े किसी और को बेचूंगा, अब इस बेचने में और जो उन बंदों ने बेचा मुझे, उसमें फ़र्क है। जो उन बंदों ने बेचा है उन्होंने वो पेपर का टुकड़ा क्रिएट किया है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो क्रिएट किया हुआ वो पेपर का टुकड़ा आगे बेच रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आया है मैं उसका प्रॉफिट लेके और आराम से बैठ जाऊँ। तो जब मैं उसको बेच रहा हूँ तो उसको ओपन इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं उस पेपर के टुकड़े को रीसेल कर रहा हूँ, मैं उसको क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि कहने को तो मैं बेच रहा हूँ उसे, पर ये जो मैं बेच रहा हूँ ये बेचना उस बेचने से जिसके पास आलू की बोरी पड़ी थी उस बेचने से अलग है, क्योंकि मैं पेपर का टुकड़ा क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो इस समय इस ट्रांजैक्शन होने के बाद ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होगा। अब ओपन इंटरेस्ट का मतलब हम एक लाइन में समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट वो है जहाँ से हमें ये पता लगता है कितनी पोजीशंस खड़ी हैं। पोजीशंस खड़ी होने का मतलब यह है यानी कितनी डिलीवरी होनी है। अब मान लो कि मैंने 5 कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इट मीन्स मुझे कोई 5 पूरी डिलीवर करेगा ना। इट मीन्स कि मार्केट में 5 OI है। जब भी जितना भी OI मार्केट में है तो आप समझ लो कि उतनी डिलीवरी किसी जो भी पार्टीज़ हैं उनको करनी है। माल मार्केट में है, स्क्वायर नहीं हुआ है अभी। ठीक है। और अगर मैं पेपर का टुकड़ा किसी को बेच रहा हूँ तो उससे कुछ लेना देना नहीं है OI को। हो सकता है कि उससे प्राइस इंक्रीज हो रहा हो इस तरह से ट्रेड करने से, बट OI इंक्रीज नहीं होगा। OI इंक्रीज तभी होगा जब वो पेपर का टुकड़ा फ्रेशली क्रिएट किया जाएगा।
फ्रेशली क्रिएट का मतलब क्या है कि जब कोई, जिसको हम बोलते हैं कि सेल करेगा, मेरी तरह सेल नहीं, मेरे पास तो एक पेपर का टुकड़ा था, मैं उसको सेल कर रहा हूँ, है ना। पर ये दूसरे तरीके का सेल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे OI इंक्रीज होगा, वो सेल अलग तरीके का सेल है। वो है कि उसके पास पेपर का टुकड़ा नहीं होगा बंदे के पास, बट फिर भी वो उस चीज़ को सेल करेगा जिससे वो पेपर का टुकड़ा लिखेगा कि ये लो जे उठाओ कॉन्ट्रैक्ट और मैं आपको डिलीवरी करूँगा, तब OI क्रिएट होगा। तो ये जो OI जो हमने आज एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, आप इस वीडियो को देखो, आप किसी और वीडियो को देखो, पर ये OI का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करना है तो ओपन इंटरेस्ट को सही से समझना, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। और बग़ैर इसे समझे अगर आप मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, कोई और वीडियोस भी देखिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।